जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अष्टमोऽध्यायः। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्ति योग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों का प्रतिपादन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भलीभांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। किंतु 29वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये 6 हो गए। और 7वीं बात थी कि प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य। ऐसे 7 प्रश्न अर्जुन पूछेगी भगवान से। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं, और हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। पहला उत्तर है उनका, ब्रह्म क्या है पूछा था, तो अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा जो है वो अध्यात्म है। परम अक्षर ब्रह्म है, जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है।
पहला जो था परम अक्षर ब्रह्म है, उसके बारे में विश्लेषण है। अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा का वाचक है। ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक शब्द ब्रह्म है। वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं है, परमात्मा का ही वाचक शब्द ब्रह्म है। फिर दूसरा कहा था कि अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा यानी अध्यात्म कहा था, उसके बारे में कहते हैं स्वभाव यानी स्वभाव। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है, अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्ध्या रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतएव गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृष्ण विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ वो कहते हैं कि चेतना जीव समुदाय समझना चाहिए। तीसरा था कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। विश्लेषण है, भूत यानी शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। भूत यानी प्राणी। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, इन प्राणियों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। प्रलय के वक्त समस्त प्राणी अपने अपने कर्म के संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है, और यही महान विसर्जन है, और इसी विसर्जन त्याग का नाम विसर्ग है। अधिभूतं क्षरो भाव। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत है। हिरणमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अधियज्ञ यानी भगवान है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, अधिभूत है। हिरणमय पुरुष अधिदैव है, और देहधारियों में वासुदेव अंतर्यामी रूप से मैं अधियज्ञ हूं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सारे पदार्थ अधिभूत है, हिरणमय पुरुष अधिदैव है, और देहधारियों में मैं वासुदेव अधियज्ञ हूं। पहला उसमें से अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम अक्षर भाव है। इसको गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। अधिभूत को पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसके अंग है, और यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है, हिरणमय पुरुष जो है। तीसरा, अर्जुन ने दो बातें पूछी थी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया कि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु है।
और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। वे ही सब यज्ञों के भोक्ता है, प्रभु है, और जो कुछ समस्त फल है उसका विधान भी वे ही करते हैं तथा वे ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर व्यापक है। इसीलिए वे कहते हैं कि इस शरीर में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूं। अंतकाले च मामेव, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण कर कर शरीर का त्याग करता है, अंतकाल में जब शरीर का त्याग करते हैं उस समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मुझमें इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विश्लेषण है, यहाँ अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है कि भगवान के कहने का यह भाव है कि जो ने अंतकाल में मेरा स्मरण करे, इसका मतलब यह है कि वह अनन्य चिंतन करते हैं, वह हर समय करते रहते, क्योंकि अंतकाल कब आएगा ये पता नहीं है ना, इसलिए वो हर समय चिंतन करते हैं भगवान का, अनन्य चिंतन करते कि कभी भी अंतकाल आ सकता है, अंतकाल पता नहीं है। तो ऐसा जो है उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश किसी भी काल में क्यों न हो, क्यों न मरे, किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं पहले कि उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न हो, उसे भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है, इसमें जरा भी शंका नहीं है। अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं पहले कि उसके जो आचरण चाहे जैसे भी क्यों न हो, भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है, इसमें जरा भी शंका नहीं है। संबंध, यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण का विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। विश्लेषण है, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ है उन सबका नाम भाव है। अंतकाल में वो जिस भाव से स्मरण करेगा, तो ये भाव बताए, जड़ जड़ चेतन और जड़ दोनों है भाव। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना उस भाव का स्मरण करना है। अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। अंतकाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसमें हम कहते हैं कि जीवन भर अगर उसका अभ्यास होगा वैसे करने का तो उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा। और अंतकाल में प्राय जो जिस भाव में जिसका चिंतन उसने जीवन भर किया है, ऊपर दिए है, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ है जिसका उसने चिंतन किया था, अंतकाल में प्राय वह उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से उसका चित्त सदा भावित होता है। पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय
और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है, वह उसी से भावित हो जाता है। जिसका बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है तथा मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता समय पर उस भाव को पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। वो उसी भाव से भावित रहता है, तो फिर उसी भाव में उसका मरण भी हो जाता है। तो फिर उसके मरण के बाद कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से अंतकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता समय पर उस भाव को पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। जिस भाव को उसने सदा चिंतन किया उस भाव को वो प्राप्त हो जाता है। जिसने जिस भाव का चिंतन किया उस भाव को पूर्णता। किसी मनुष्य का छाया चित्र यानी फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। फोटो निकालते समय वह एकाध मनुष्य जिस प्रकार स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंत काल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतकरण में अंकित हो जाता है। अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की ही भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतकरण ही कैमरे का प्लेट है और उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अंतकरण कैमरा का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति यानी चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतारने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है। तो फोटो बिगड़ जाएगा ये जो बात कह रहे कि वो कह रहे कि निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है, नहीं तो फोटो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अंत काल में आपको भगवान का स्मरण होगा ही नहीं और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतारने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान अर्जुन को कह रहे कि सब समय में हर समय मेरा निरंतर चिंतन मेरा स्मरण कर और साथ में युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, मन और बुद्धि भगवान में अर्पण किया है, ऐसा युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। विश्लेषण है, जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ास्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतएव उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ
अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की ही आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है। निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। कर्म भी करने हैं अलग अलग और उसके साथ साथ भगवान का स्मरण भी करना है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है। उसका जो कर्म है वो भी चल रहा है और दूसरों से बातचीत भी करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है। ड्राइवर का उदाहरण दे रहे। उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। भगवान का स्मरण करना या भगवान को याद करना ऐसा नहीं है कि उनको याद करते बैठे और अपने जो वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्म उसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं कह रहे। अपने कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करने को कहा है। दूसरा है बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। मन और बुद्धि भगवान में समर्पित कर देना ऐसे कहते हैं। तो उसके बारे में वो बता रहे कि कैसे। तो बुद्धि से ने विचार से, बुद्धि से भगवान के जो गुण है, प्रभाव है, स्वरूप है, रहस्य है, जो कुछ भी है ये, उसके तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और उनका तत्व समझना भगवान का बुद्धि से। और मन से, यानी मन में तो भाव रहते, भाव से अनन्य श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना। मन से चिंतन करना और बुद्धि से उस तत्व को समझना भगवान के, बुद्धि से भगवान के तत्व को समझना और मन से उनका चिंतन करना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। अभ्यास योग युक्तेन, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला चित्त, भगवान के ही तरफ जाने वाला चित्त, दूसरी ओर न जाने वाला जो चित्त है, उससे निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। नियम से, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप कहा है। विश्लेषण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। जो अष्टांग योग का बता रहे वो अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है और ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में जिसको अधियज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष बतलाया है, भगवान ने उस सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले सगुण, निराकार, सर्वव्यापी, अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही
उसको प्राप्त होना है। कविम पुराणम अनुशासिता। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसा जो पुरुष है सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करने वाला, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, जीवन भर उसने जो कुछ भी योग किया है, अभ्यास योग, उसके बल से अंत समय में भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। विश्लेषण है, परमेश्वर अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले होने से सबके नियंता है। परमेश्वर अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले होने से सबके नियंता है। संबंध 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। जो भगवान के अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं उनके गति के बारे में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकाल की गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाते हैं। अक्षर ब्रह्म, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। विश्लेषण है, वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। अक्षर का मतलब बता रहे, यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता है। यह सदा अविनश्वर, एक रस और एक रूप रहता है। गीता के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है। यहां भी यह उसी का प्रसंग है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मचर्य का ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है कि ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है उनका आचरण करना, ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं। सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना भी इन्हीं के अंतर्गत है। वीर्य की रक्षा करना भी ब्रह्मचर्य है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है उनका आचरण करना, ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं और सब प्रकार कहलाते। ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा, सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना भी ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय और
साधारणतः तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। यहाँ भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है वह ब्रह्म कौन है और अंत काल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है। यह ब्रह्म कौन है और अंत काल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को। यह बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय हृदय देश में, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय के देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब उसका अंत समय आया है और उस अंत समय में वह अपने सब इंद्रियों के द्वारों को रोकता है, मन को हृदय में स्थित करता है, फिर उस जीते हुए मन से अपने मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करता है, फिर परमात्मा संबंधी योग धारणा कर में स्थित होता है और फिर ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण कर, मरने के समय की बात बता रहे सब ये ओंकार का वह उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। ऐसा जो शरीर को त्यागता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से, यह ज्ञान योगी जो है उनका अंतकाल ऐसे होता है। यहाँ ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसीलिए इनको द्वार कहते हैं। सारे द्वारों को बंद करके ऐसे कहा ना, वो जो ज्ञान योगी है इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, तो वो कह रहे कि हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है इनके ही द्वारा हम बाहर देखकर विषयों को ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। वो जहां जाए वो सारे इंद्रिय 10 जो है वो जहां जाए उसको भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। इंद्रियों के वृत्तियों को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। ने जैसे सारे विषय जो है वो बाहर देख रहे हैं और इंद्रियों से बाहर झांक रहे हैं विषयों की तरफ, तो उनको बाह्य विषय मिल रहे हैं, हर एक इंद्रियों को अपना अपना विषय मिल रहा है, तो उनको वहां से रोककर उनको प्रत्याहार देना है, ने प्रत्याहार, तो उनको परमात्मा का आहार देना है। वो जो बाहर देख रहे हैं बाहर के विषयों को, वो आहार उनका बंद करके उनको उनके अंदर स्थित जो परमात्मा है या सब सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसमें उनको लगाना है। ये जो प्रोसेस है इसको प्रत्याहार कहते हैं। नाभि और कंठ इन दोनों स्थान के बीच का स्थान जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, वह हृदय देश और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसका हृदय देश में स्थिर करना है। मन और प्राणों को हृदय में स्थित करना ही, यानी इधर उधर वो जाते हैं, वो भटकने वाले
उनको मन को संकल्प विकल्पों से रहित कर देना ही हृदय में उसको स्थिर करना है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त होना, इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, ये जन्म मृत्यु, आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। अनन्य चेता सततम, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। भगवान खुद बता रहे कि मैं सुलभ हूं, मैं सहज प्राप्त हो जाता हूं। किसको? जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझे पुरुषोत्तम का ही स्मरण, अनन्य चित्त है और निरंतर है, उस पुरुषोत्तम का ही स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ है, उसे उसे भगवान सहज प्राप्त हो जाते। अनन्य चित्त, निरंतर भगवान का स्मरण करने वाला, नित्यानंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। विश्लेषण है, अनन्य चित्त बोला था ना, जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता है, उसे अनन्य चेता कहा है। जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता है, उसे अनन्य चेता कहते हैं। यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम का, उनके गुण का प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उनका स्मरण करना है। भगवान का स्मरण करना यानी क्या? प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का, उनके नाम का, गुण का, प्रभाव का, लीला आदि का चिंतन करना ही उनका स्मरण करना है। भगवान का स्मरण करना यानी क्या क्या है वो बता रहे। प्रेम और श्रद्धा से निरंतर भगवान के स्वरूप का, उनके नाम का, गुण का, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उनका स्मरण करना है। तीसरा था, मैं सबके लिए सुलभ हूं, उनके लिए मैं सुलभ हूं, ऐसा कहा था। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाले प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है उस भक्त का, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान का सुलभ बतलाया गया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त, एक बार भगवान को प्राप्त हो गए तो फिर वो ये दुखों का घर कहा है, पुनर्जन्म होना है नहीं, दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। विश्लेषण है, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता,
और तात्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की पराकाष्ठा की स्थिति प्राप्त होती है, और जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना भी शेष नहीं रहता, और तत्काल उसे भगवान का साक्षात्कार होता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति का नाम परम सिद्धि है। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में किसी भी योनियों में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। मरने के बाद कर्म, जैसे हमारे कर्मों से उस कर्म के अनुसार हमें योनि मिलेगी। किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। ऐसी कोई भी योनि नहीं है जिसमें सुख ही सुख है या जो नित्य है, ऐसी कोई योनि नहीं। ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। अतः पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। फिर से जन्म होगा, फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर इसमें गर्भ की यातनाएं होगी, फिर बाहर आएगा तो ये दुखालय जो संसार है उसमें रहना पड़ेगा, फिर मृत्यु के बाद में भी दुख ही है। उसे दुखों का घर कहा गया है। और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे अशाश्वत बतलाया गया है। जिस किसी भी योनि में जन्म हुआ है, वहां पे जो भी भोग प्राप्त होंगे, अच्छे बुरे जो भी, उसका संयोग भी सदा न रहने वाला है। इससे वो अशाश्वत यानी क्षणभंगुर बतलाया गया है। संबंध भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना नहीं पड़ता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म लोक पर्यंत जो जाते हैं उनको फिर से आना पड़ता है, परंतु भगवान कहते कि जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ये बाकी सारे लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है, और मैं जो हूं मैं कालातीत हूं, इसलिए मुझे प्राप्त होकर वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विश्लेषण है, जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारे सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, अधिदैव यानी हिरण्यगर्भ ऐसे बोला था, जिनको अधिदैव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं, उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। उपर्युक्त ब्रह्म लोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सबको पुनरावर्ती समझना चाहिए। ब्रह्मलोक के सहित बोला है, यानी ब्रह्मलोक भी
पुनरावृत्ति वाला ही है। ब्रह्म लोक के सहित उससे नीचे जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सबको पुनरावृत्ति समझना चाहिए। बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो, उन लोगों को पुनरावृत्ति कहते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग का है, और उनकी रात्रि भी 1000 चतुर्युग की है। ऐसा जो पुरुष तत्व से जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। विश्लेषण है, यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है। युग यानी क्या बताएं? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। हमारे समय से ये 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारे एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात, हमारा एक वर्ष यानी देवताओं का एक दिन और एक रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। ये एक दिव्य युग के बारे में कहा उन्होंने। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। एक चतुर्युग हो गया। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। भगवान का एक दिव्य युग यानी हमारे 43,20,000 वर्ष, यानी उनके एक दिव्य वर्ष। ये दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 1200 दिव्य वर्षों का। एक दिव्य वर्ष यानी क्या हमने देखा, फिर हमारा उनका एक दिव्य वर्ष, हमारे कितने वर्ष है? 43,20,000 हमारे है। फिर कहते हैं कि इस हिसाब से 100 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग है, और 2400 का द्वापर है, और 3600 का त्रेता है, और दिव्य वर्षों की बात चल रही, और 4800 वर्षों का सत्ययुग होता है। कुल मिलाकर यह 12,000 वर्ष होते, हर एक युग के मिलाकर। इसे दूसरी तरह समझिए, ये एक प्रकार हो गया। हमारे युग के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है। ये गलत लिखा है क्या ऊपर? द्वापार 8,64,000 यानी कलयुग से दुगना है। त्रेता 12,96,000 कलयुग से तिगुना है, और सत्ययुग 17,28,000 यानी कलयुग से चौगुना है। कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष है, सबके मिलकर है। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हमारे 4,32 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 64 से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। मनुस्मृति में ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे
30 दिन रात तक ब्रह्मा का 1 महीना, ऐसे 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है। बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी सीमित है, असीमित नहीं है, काल की अवधि वाला है, इसलिए यह भी अनित्य ही है। इतना बड़ा होने पर भी यह भी नित्य नहीं है। और जब वह अनित्य है, तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हो, इसमें तो कहना ही क्या है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम के ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते। इतना बड़ा उनका दिन और रात है कि संपूर्ण चराचर भूतगण उनके दिन जब चलता है तब अव्यक्त से यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और जब उसकी रात्रि आने तक फिर अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। विश्लेषण है, देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको व्यक्ति कहा है। प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है और उसे स्थूल रूपों में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं। वही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके पुनः सुषुप्ति अवस्था का स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम यानी प्रवेश काल है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति के सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वती। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
श्री गुरुभ्यो नमः। नलेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण ताई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम।